ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च। श्रीरूपं सागरजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्विताश्च। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। चैतन्य चरितामृत आदि लीला अध्याय 5 श्लोक संख्या 66। तो ये श्लोक में श्रील प्रभुपाद बहुत बड़ा परपोट लिखे हैं और हम देख रहे हैं उसको एक एक करके। श्लोक है, एक अंगा भासे कौरे माया ते मिलन, माया होते जन्मे तब ब्रह्मांडेर गण। उसके शरीर की परावर्तित किरणें माया से मिलती हैं, जिसके फलस्वरूप माया अनेक ब्रह्मांडों को जन्म देती हैं। तो मुझे लगता है कि उनके, तो मैंने करेक्ट कर दिया था, उनके जो भी हो। अभी हम तात्पर्य देख रहे हैं, ठीक है। तात्पर्य में 1 2 3 पैराग्राफ हो चुका है। चौथा, जब जीव भौतिक शक्ति के आवरण से आच्छादित हो जाता है तो भगवान की आध्यात्मिक शक्ति होते हुए भी वह जीव आध्यात्मिक शक्ति के कार्यकलापों को भुला देता है और सोचता है कि जगत में जो कुछ भी घटित हो रहा है वो अद्भुत है। किंतु ऐसा व्यक्ति जो पूर्ण कृष्ण भावनामृत में भक्ति करता है और पहले से आध्यात्मिक शक्ति को प्राप्त हुआ रहता है, वह समझ सकता है कि भौतिक शक्ति में स्वतंत्र शक्तियाँ नहीं होती हैं। जितने भी कार्य संपन्न होते हैं वे आध्यात्मिक शक्ति के कारण होते हैं। भौतिक शक्ति आध्यात्मिक शक्ति का विकृत रूप है, जिससे हर वस्तु विकृत होकर प्रस्तुत होती है। फलस्वरूप द्वैत तथा भ्रांति उत्पन्न होते हैं। भौतिक वैज्ञानिक तथा दार्शनिक जन प्रकृति के वशीभूत होकर यह मान बैठते हैं कि भौतिक शक्ति स्वयमेव कार्य करती है, अतएव वे हताश दिखते हैं। जिस तरह बकरी के गलस्तन से दूध प्राप्त करने की आशा रखने वाला व्यक्ति, जिस तरह खाल के इन थैलों से दूध प्राप्त करने की आशा व्यर्थ है, उसी तरह यदि कोई चाहे कि वह भौतिक शक्तिजन्य सिद्धांत प्रस्तुत करके सृष्टि के मूल कारण को समझने में सफल होगा तो यह दुराशा ही है। ऐसा प्रयास अज्ञान का सूचक है। कुल मिलाकर ये बात बताया जा रहा है कि जो भक्त होते हैं उनको पता होता है कि जो भी घटनाएं घट रही हैं, जो भी चीज़ें हो रही है, इसके पीछे भगवान हैं और भगवान के मर्जी से हो रहा है। इसलिए उसे कहीं कुछ आश्चर्य नहीं लगता है, क्योंकि जैसा कि आप कथा, एक छोटी सी कथा जानते हैं कि नारद मुनि मोची के पास गए थे और ब्राह्मण के पास, तो भगवान सुई से हाथी को इधर से उधर कर रहे हैं, ये घटना है इसमें। तो जिस भक्त को विश्वास है उसको पता है कि सुई से भी भगवान हाथी को इधर उधर कर सकते हैं, सुई के छेद से। परंतु जिसको भगवान पर विश्वास नहीं है उसको हर कार्य बहुत आश्चर्यजनक लगता है, क्योंकि उसे सिर्फ भौतिक चीज़ें ही दिखाई देती है। उसके पीछे भगवान की शक्ति, भगवान का हाथ, भगवान की मर्जी, इसका थोड़ा भी उसे एहसास नहीं होता है।
विश्वास नहीं होता है, ज्ञान नहीं होता है, इसके कारण वो परेशान भी रहता है, हमेशा हताश रहता है, जैसे डरा हुआ रहता है। कहीं भी डर लगता है व्यक्ति को। डर का कारण क्या है? डर का कारण है भगवान पर विश्वास नहीं होना, भगवान की शक्ति पर विश्वास नहीं होना, हमारे पीछे भगवान है इस पर विश्वास नहीं होना। एक महाराष्ट्र में देखा है मैंने, गाड़ी वगैरह के ऊपर लिखा रहता है, कोई गुरु हैं जो लिखते हैं कि बताते हैं, मी तुझी पाठीशी आहे। मुझे ऐसा लगता है, थोड़ा गलत हो सकता है, मतलब मैं तुम्हारे पीछे हूँ, तुम डरो मत। भगवान यदि हमारे पीछे, मतलब यहाँ पे भगवत गीता नहीं है, ये अलग उनकी भाषा में है। और भगवान कहते हैं कि सर्वधर्मान परित्यज मामेकम शरणं व्रज अहम त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः मोक्षयिष्यामि मा शुचः। वहाँ भी भगवान कहते हैं डरो मत, चिंता मत करो, मैं तुम्हारे सारे पाप को, सब अपराध को मिटा दूंगा। तो भगवान सब कुछ कर सकते हैं, परंतु जो व्यक्ति भगवान पर विश्वास नहीं रखता है, उसे लगता है कि भौतिक शक्ति ही सब कुछ है। और भौतिक शक्ति कोई भी शक्ति है तो उसका एक लिमिट है, कितना कार्य कर सकती है भौतिक शक्ति। मान लीजिए हम यहाँ से कहीं जाने के लिए तैयारी करते हैं, कहीं जाते हैं, कुछ कार्य करते हैं, तो उसका एक हमारी कैपेसिटी, गाड़ी की कैपेसिटी, जिससे मिलने वाले हैं वो व्यक्ति, ये सारी चीज़ें होती हैं जिस पे वो कार्य होता है या कार्य नहीं होता है। परंतु यदि भगवान उसके पीछे हैं तो असंभव कार्य भी संभव हो सकता है और संभव कार्य भी असंभव हो सकता है। ये दृष्टि सिर्फ भक्त के पास होती है। जैसे कोई डॉक्टर बोलता है ये गौन केस है, आप सिर्फ भगवान से प्रार्थना करिए, परंतु कई बार गौन केस वाला व्यक्ति बच जाता है और कई बार सब कुछ अच्छे से किया और वो व्यक्ति समाप्त हो जाता है, बहुत पैसा, बहुत सब कुछ, क्योंकि इसके पीछे भगवान की शक्ति है, योजना है। तो ये जो भक्त होते हैं सिर्फ उनको ही समझ में आता है। नहीं तो, यानी कि यदि डर से छुटकारा चाहिए तो भगवान को मानना पड़ेगा। हताश दिखते हैं, हताश, जैसे अभी हमारे सामने एक बड़ा सा पिलर है जो गिरने वाला है, वो डगमगा रहा है, वो गिर जाएगा मेरे सिर पर, तो हम डर जाएंगे ना। यहाँ इतना बड़ा पिलर है और जो अभी मेरे सिर पे गिरने वाला है, ऐसे हिल रहा है, मैं भाग नहीं सकती हूँ, तो मैं डर जाऊँगी, ये गिरेगा और मैं मरूँगी। एक एग्ज़ाम्पल दे रही हूँ। तो वैसे ही दुनिया में बहुत सारी चीज़ें हमारे जीवन में होती हैं जिसमें हमें लगता है कि ये हो जाएगा तो हम क्या करेंगे, वो हो जाएगा तो, जैसे डरा हुआ रहता है व्यक्ति, हमको ये बीमारी हो जाएगी तो हम क्या करेंगे। जो भक्त नहीं है उनको आप देखिएगा, ये इस व्यक्ति को बीमारी हो गई, लाखों रुपया खर्चा हो गया, करोड़ों रुपया खर्चा हो गया, अगर हमको हो गया तो हम क्या करेंगे। पर क्यों हो जाएगी आपको बीमारी, पहले ये सोचिए। दूसरे को देख के डर लग रहा है कि हमको ये बीमारी हो जाएगी और हम मर जाएंगे। तो पहली बात तो ये बीमारी होगी या नहीं होगी ये भगवान की मर्जी है, हमारे कर्म है। दूसरी बात, अगर मर भी गए तो क्या फ़र्क पड़ता है, मरने वाले तो हैं ही ना, ऐसा तो नहीं कि नहीं मरने वाले हैं, एकदम अजर अमर है। तो दोनों स्थिति में भक्त को डर नहीं लगता है। बीमारी होगी, अगर कर्म वैसा होगा तो हो जाएगा। तो हम दूसरे को बीमारी हुई, ऐसी बहुत घटनाएं घटी है जिनमें कि एकदम लो बजट का आदमी, जिसकी कैपेसिटी कुछ भी नहीं है, बहुत बड़ी बड़ी बीमारी से इलाज करा के ठीक हो गया। और जिसके पास बहुत है, आप देखिए फिल्म स्टार्स वगैरह के पास करोड़ों रुपया, करोड़ों भी छोटा वर्ड है, उससे भी ज़्यादा है,
वो अमेरिका जाते हैं अपने कैंसर का इलाज करने, अपना सब कुछ, और फिर वहाँ मृत्यु को प्राप्त करते हैं। और एक साधारण व्यक्ति यहीं के एक लोकल हॉस्पिटल में दिखाता है और कभी कभी वो भी ठीक हो जाता है, क्योंकि ये हमारा नसीब, हमारा भाग्य, हमारे कर्म, भगवान की कृपा, ये इत्यादि चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है। तो इसीलिए समस्या यहाँ पे ये है कि भगवान पे विश्वास है या भगवान पे विश्वास नहीं है। भगवान है अगर, तो भगवान अगर हैं और भगवान पर विश्वास भी है तो हमारे कर्म भी वैसे होने चाहिए ना। ऐसा नहीं हम मानते हैं भगवान को, भगवान हमको ठीक कर देंगे, हमारा सब कुछ अच्छा चलेगा, ये भी हम मानते हैं, परंतु हम कार्य नहीं वैसा किए हैं तो कैसे ठीक हो जाएंगे। कर्म पे भी तो ध्यान देना पड़ेगा कि हमारे कर्म कैसे हैं एट प्रेजेंट, पिछले जन्मों में कैसे थे और अभी कैसे हैं, तो उसके ऊपर हमें फल मिलेगा। इसीलिए हम बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छा करने की कोशिश कर रहे हैं, परंतु यदि प्रारब्ध में दुख है तो दुख आ जाएगा। इसीलिए भक्त जो होते हैं ना, ये सुख दुख इत्यादि के बारे में ज़्यादा नहीं सोचते हैं, बस ये सोचते हैं कि आगे हम गलती ना करें, आगे अपराध ना करें। पहले अज्ञानी थे, अभी तो पता चल गया है, बस इतना पर ध्यान रखना है, हो गया। भगवान की भौतिक शक्ति माया कहलाती है, क्योंकि यह दो प्रकार से भौतिक तत्व प्रदान करके तथा जगत की सृष्टि करके बद्ध जीव द्वारा सृष्टि के असली सत्य को समझने में बाधक बनती है। किंतु जब जीव पदार्थ के बद्ध जीवन से मुक्त हो जाता है तो वह भौतिक प्रकृति के दो विभिन्न कार्यों आच्छादित करने और मोहग्रस्त करने को समझ सकता है। तो भौतिक शक्ति, भगवान की भौतिक शक्ति जिसका नाम माया है, हम लोग हमेशा यूज़ करते हैं ये शब्द, इस्कॉन के लोग माया माया, बाकी लोग भी करते हैं, इस्कॉन के लोग ज़्यादा करते हैं। तो ये जगत की सृष्टि भी भगवान ने, माया देवी ने किया है, और सृष्टि के लिए जो सामग्री है वो भी माया देवी ने प्रदान किया है। क्या सामग्री है सृष्टि के लिए? सुबह के क्लास में जो 24 तत्व का वर्णन मैंने किया था, 4-5 दिन से चल रहा है वो टॉपिक, आज समाप्त हुआ है। तो वही है मटेरियल जिससे सृष्टि होती है, ठीक है, वो है सामान, सामग्री, तत्व। तो तत्व भी माया प्रदान करती हैं और बनाती भी है माया। दोनों कार्य भगवान की माया शक्ति यानी बहिरंगा शक्ति, इन्फीरियर एनर्जी के द्वारा होता है। तो ये जब तक शास्त्रों को नहीं पढ़ेंगे, गुरु पर विश्वास नहीं करेंगे, ये समझ में नहीं आएगा। तो समझ में नहीं आता है जीव को, साधारण व्यक्ति को समझ में नहीं आता है। इसलिए यहाँ लिखा है असली सत्य को समझ नहीं पाता है व्यक्ति, बाधक बनती है ये हमारे मोह, हमारे आँखों को, हमारे बुद्धि को, हमारे ज्ञान को ढक देती है। इसी को कहते हैं आच्छादित करना। हमारे ज्ञान पर पर्दा डाल देती है भगवान की माया शक्ति, हमें मोहित कर देती है, हमें मोहग्रस्त करती है। तो प्रकृति जैसे कार्य करती है हम समझ नहीं पाते हैं चीज़ों को ठीक से, मोहित हो जाते हैं। भगवान स्वयं भी कह रहे हैं दैवी यशा गुणमयी मम माया दुरत्यया। 3 गुणों वाली मेरी माया शक्ति को पार करना बड़ा कठिन है, परंतु फिर कहते हैं मामेव ये प्रपद्यन्ते माया में तम तरन्ति थे। यदि मेरे शरण में कोई आ जाएगा तो वो पार कर जाएगा। तो इसीलिए भगवान को समझ जाने के बाद, गुरु को समझ जाने के बाद, गुरु के ऊपर विश्वास रखने के बाद पिक्चर क्लियर हो जाता है, माया हट जाती हैं, माया का पर्दा हट जाता है, ठीक है।
और सब कुछ सामने दिखता है। सृष्टि का उत्स भगवान है, जैसा कि भगवत गीता में बताया गया है 9.10 में। यह जगत परमेश्वर के निर्देशन में कार्य कर रहा है, जो 3 गुणों से युक्त भौतिक शक्ति का प्रयोग करते हैं, है ना। इन गुणों से शुद्ध होकर भौतिक शक्ति से प्राप्त होने वाले तत्व नाना प्रकार की वस्तुएं उत्पन्न करते हैं। जिस प्रकार एक चित्रकार लाल, पीले, नीले इन 3 रंगों को मिलाकर तरह तरह के चित्र तैयार करता है। इनमें से पीला सतोगुण है, लाल रजोगुण और नीला तमोगुण का द्योतक है। अतएव रंगीन भौतिक प्रकृति इन्हीं 3 गुणों के मेल से बनी है और 81 किस्में प्रदर्शित कर रही हैं। अब ये देखिए 3 रंग कौन कौन है? एक है लाल, एक है पीला और एक है नीला। मुझे नहीं पता आप लोग ये सब आप लोगों में से कोई भक्त ये सब किए हैं कि नहीं, पर मैंने पेंटिंग बचपन में बहुत किया है, बहुत ज़्यादा पेंटिंग किया है। ये मेरा हॉबी था, ऐसा कह सकते हैं आप। तो पेंटिंग करने के लिए ऐसा डब्बा आता था, बहुत सारा क्रेयॉन्स कलर का, ऐसा गोल 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 उसमें कलर होता था और फिर हम उससे पेंटिंग करते थे। और स्केचेस भी, पेंसिल से स्केचेस पहले बनाते थे। तो जैसे कि यहाँ 3 रंग बताया गया है, लाल, पीला और नीला, ये बेसिक कलर्स हैं। लाल, पीला और नीला ये बेसिक रंग है। और यदि आप पेंटिंग किए हैं तो आपको पता चलेगा कि ये बेसिक रंग को मिला करके बहुत रंग बन जाते हैं। जैसे मैंने किया है तो मुझे पता है कि नीला और पीला को अगर आप मिला दीजिएगा तो हरा रंग बन जाएगा। ये मुझे इसलिए पता है क्योंकि मैं जानती हूँ, मैंने कलर किया है बहुत ज़्यादा। सफ़ेद जो कोई भी रंग नहीं है, उस सफ़ेद को अगर लाल में मिलाते हैं या सफ़ेद में हल्का सा लाल देते हैं तो गुलाबी हो जाता है, ठीक है। और नीला और लाल ये 2 को मिलाते हैं तो ब्राउन कलर हो जाता है। ये सब हमने बचपन में किया है, इसलिए बताती हूँ। लाल और पीला को मिलाते हैं तो ऑरेंज कलर हो जाता है। तो अभी इतना तो मैं आपको शॉर्ट में बता रही हूँ, परंतु इसके सिवाय और बहुत सारे कॉम्बिनेशंस हैं। और आजकल जो कलर आ रहे हैं, आपको दिख रहा है कलर, वो इसमें भी बहुत सारे, आजकल नहीं शुरू से ही आ रहे हैं, इसमें बहुत सारे टिंट और शेड्स होते हैं। टिंट एंड शेड्स मतलब काला मिला के कुछ बनता है और सफ़ेद मिला के कुछ बनता है। कुछ कलर काला रंग मिला के बनता है और कुछ कलर सफ़ेद मिला के बनता है। तो आप देखेंगे गुलाबी 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 गुलाबी, 50 तरह का गुलाबी, गुलाबी में 50 शेड है। तो ऐसे करके बहुत सारे कलर्स बनते हैं। अब यहाँ पे एक अलग चीज़ बताई गई है जो आप मतलब समझेंगे, हम समझने की कोशिश करते हैं। तो 3 रंगों को 3 गुण का द्योतक यानी कि उसको प्रस्तुत कर रहा है या उसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ऐसा समझिए। पीला सतोगुण को, पीला सतोगुण को कैसे याद रखेंगे अभी आपको बताती हूँ। अगर याद रखना है तो ये नहीं कि ऐसा होता है, याद रखने के लिए पीला रंग कौन पहनता है? भगवान कृष्ण पहनते हैं, ठीक है। ज्योतिष शास्त्र बताता है कि जिसको पीला और ऑरेंज यानी ऑरेंज कलर जो पीला से मिलता जुलता है, नारंगी बोलते हैं। नारंगी हो या ऑरेंज हो, ये फल का है नाम, फल के नाम के ऊपर ये कलर बना है। तो वस्त्र जो होता है या केसर बोलेंगे तो केसर भी एक चीज़ है जिसके ऊपर ये रंग का नाम बना है। तो ये ज्योतिषी शास्त्र के अनुसार जो पीले रंग से आकर्षित होता है, जो व्यक्ति जिसका फेवरेट कलर पीला है या ऑरेंज है, उसको माना जाता है कि वो धार्मिक प्रकृति का व्यक्ति है। उसको भगवान से बहुत इंटरेस्ट है, उसको पूजा पाठ अच्छा लगता होगा, जो ये कलर से आकर्षित है। किससे? पीला से और ऑरेंज से। ये
शास्त्र बताता है। कौन सा? ज्योतिष शास्त्र। तो ये अगर याद रखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि पीला सतोगुण को रिप्रेजेंट कर रहा है। पीला यानी सतोगुण को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। और लाल रजोगुण को रिप्रेजेंट कर रहा है। लाल जो होता है ना कलर, देखिए लाल कलर खतरा, खतरे की निशानी। लाल कलर यानी खतरा। कहीं भी देखिए आप सिग्नल पे लाल रंग मतलब खतरा। पीला मतलब शांत, नॉर्मल है, आप जा भी सकते हैं, आप नहीं भी जा सकते हैं, बीच बीच का होता है पीला। पर लाल ब्लड, खून, खून वाला रंग है, इसलिए लाल हमेशा खतरा दिखाता है। दुर्गा माता लाल रंग के वस्त्र पहनती हैं, साड़ी, लाल साड़ी, इसलिए बंगाली लोग लाल बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। और हमारे साइड में भी लाल रंग को बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है। विवाह में लाल रंग के वस्त्र पहनाए जाते हैं। जो लड़की होती है, जिसका विवाह होता है, उसको लाल, क्योंकि वो उत्तेजित करने वाला कलर है, उत्तेजित करता है वो। तो वो है रजोगुण का प्रतीक लाल रंग। लाल शांत रंग नहीं है, लाल है रजोगुण का प्रतीक, ठीक है। 2 रंग हम समझ चुके हैं। और नीला है तमोगुण का प्रतीक। नीला एक ही बच गया, नीला, वो है तमोगुण का प्रतीक। अब मुझे नीले रंग से, चूंकि हम लोग भक्त हैं तो हमें नीला रंग भी अच्छा लगता है, क्योंकि राधा रानी के पसंद का कलर है। भगवान कृष्ण के अंग का पूरा नीला तो नहीं, परंतु थोड़ा बादल के जैसा रंग भगवान का रंग है, तो हमें तो नीला अच्छा लगता है, क्योंकि हम उस तरह से देख रहे हैं। परंतु यहाँ बताया गया है नीला तमोगुण का द्योतक है। तो जो भी कारण हो, ये 3 प्रकार का रंग, 3 रंग आप याद करेंगे, आपको याद रखना आसान होगा। अतएव रंगीन भौतिक प्रकृति इन 3 गुणों के मेल से बनी है। यानी ये 3 रंग से कितना रंग बन रहा है? 81 किस्में प्रदर्शित कर रही है। कैसे? 3 गुणा 3 इक्वल टू 9 और 9 गुणा 9 इक्वल टू 81। अब ये सर में मनी मंजरी अच्छे से समझेगी। इसको बोलते हैं परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन, समथिंग लाइक दैट। तो मैं तो इसमें एक्सपर्ट नहीं हूँ, मैथमेटिक्स के बच्चे समझेंगे इसको। परंतु इसमें क्या होता है, ये जो 3 रंग है, इसको 3 से गुणा किया जाता है। मतलब सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। और किसी में सतोगुण ज़्यादा है, रजो कम है, तमो उससे कम है, ऐसे कर करके ये फिर से मैं देखूंगी कैसे बनाना है, या सर में मनी मंजरी माता इससे पूछूंगी तो आपको बताऊंगी। पर ये जो 81 रंग है, सॉरी 81 टाइप है, ये बन जाता है। 81 टाइप शॉर्ट में लिखा है, इसलिए समझ में नहीं आ रहा है। डिटेल में मैंने इसको किया है स्टडी, मैं भूल गई हूँ, अभी ठीक से बता नहीं पा रही हूँ आपको। तो इस प्रकार 81 प्रकार हो जाता है, तो 81 टाइप्स हो जाता है। इसको कहते हैं भौतिक शक्ति से ठगा जाकर बद्धजीव इन 81 प्रकार के अभिव्यक्तियों से मोहित होकर प्रकृति पर प्रभुत्व जताना चाहता है, जिस प्रकार पतंगा दीपक का आनंद लूटना चाहता है। अभी देखिए, मेरे जहाँ तक मुझे याद है कि 3 प्रकार के सत्वगुण होते हैं, 3 प्रकार के रजोगुण होते हैं, 3 प्रकार के तमोगुण होते हैं, तो 9 प्रकार हो जाते हैं। और 9 प्रकार में फिर एक को दूसरे से कनेक्ट करते हैं, तीसरे से कनेक्ट करते हैं, ऐसे करके 9 को एक दूसरे से कनेक्ट करते हैं, और फिर वो 81 प्रकार का हो जाता है। ठीक है, तो इसको हम चेक करेंगे बाद में। तो लोग क्या होते हैं, ये 81 प्रकार
का जो अभिव्यक्ति है, यानी माया देवी जो 81 प्रकार से अपने आप को प्रेजेंट कर रही हैं हमारे सामने, 3 गुण 81 रूपों में दिख रहे हैं, एक रूप में नहीं। यहाँ पे 3 गुण 3 नहीं हैं, 3 गुण 81 हैं, यानी 3 गुण 81 प्रकार से कार्य कर रहे हैं, मल्टीप्लाई हो करके। तो इसके कारण व्यक्ति पूर्ण रूप से मोहित हो जाता है और इसी माया में फंस जाता है। ठीक है। और जैसे कि दीपक, एक पतंगा दीपक का आनंद लूटना चाहता है, यानी कि ये एक एनालॉजी है। बारिश के दिनों में जहाँ पे लाइट रहता है वहाँ एक कीड़ा आता है, उसको लाइट बहुत पसंद है, इसलिए लाइट के पास घूमता रहता है और सुबह में वो दिखेगा मरा हुआ है, क्योंकि वो उस लाइट से आकर्षित था और वो उसको नुकसान कर रहा था, इसलिए उसकी मृत्यु हो जाती है। ठीक इसी प्रकार माया के प्रति हम बहुत आकर्षित रहते हैं और हम माया को एंजॉय करना चाहते हैं, परंतु माया को कोई एंजॉय नहीं कर सकता है। माया भगवान की शक्ति है, तो क्या होगा, हम बर्बाद हो जाएंगे। माया को के साथ हम डील नहीं कर सकते हैं। ये भौतिक दुनिया की प्रकृति जो है, इसको हम संभाल नहीं सकते हैं। हमारे पास एनर्जी नहीं है कि हम इसका मालिक बन जाएं और मालिक बन करके आनंद लूटें, ये संभव नहीं है। इसके मालिक सिर्फ भगवान है। तो ये भ्रम या मोहबद्ध जीव अब द्वारा भगवान के साथ अपने नित्य संबंध को भूल जाने का प्रतिफल है। इसके बदले यदि हम समझें कि भगवान मालिक हैं तो हम सुखी रहेंगे, तो हम भगवान को भूलते हैं और फंस जाते हैं। बद्ध होने पर भौतिक शक्ति जीव को बाध्य करती है कि वो इंद्रिय तृप्ति में रत हो, जबकि आध्यात्मिक शक्ति से प्रबुद्ध व्यक्ति अपने नित्य संबंध के द्वारा भगवान की सेवा में रत हो जाता है, होता है। तो इस प्रकार माया भगवान की माया शक्ति बहुत इंटेलिजेंट है। वो इतना सुंदर तरीके से हमें ठगती हैं, उनको ठगिनी भी कहा जाता है, कि हमें लगता है कि नहीं ये कुछ नहीं, माया वाया कुछ नहीं है, बस हम सच में मालिक हैं, और हम पूर्ण रूप से बर्बाद हो जाते हैं। इसीलिए माया देवी को दंडवत प्रणाम। हमको कृष्ण के साथ रहना है, माया के साथ हमको कुछ मतलब नहीं रखना चाहिए। ठीक है। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम।